नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं सनातन धर्म पर डीएमके नेताओं के आए बयान को लेकर, जिसका आज पीएम नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है। सनातन संस्कृति के खिलाफ दरअसल डीएमके और कांग्रेस नेताओं के बिगड़े बोल, और आज पीएम मोदी ने इस पर करारा जवाब दिया। मध्य प्रदेश के बीना में 50,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष के इंडी अलायंस को आड़े हाथों लिया और कहा कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था पर हो रहा ये हमला उनका हिडन एजेंडा है। ये सौगात मिलने वाली है। हम देख सकते हैं कि वहां पर जो ये रोड शो है, इसमें प्रधानमंत्री इन्होंने मिलकर के एक इंडी अलायंस बनाया है। इस इंडी अलायंस को कुछ लोग गठबंधन गठबंधन भी कहते हैं। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है। ये इंडी अलायंस की नीति है, एक गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। ये गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। तो आपने सुना, पीएम मोदी ने बहुत विस्तार से जवाब दिया है सनातन धर्म को लेकर। हाल में जो डीएमके के नेताओं की टिप्पणियां आई थी, पहली बार पीएम मोदी का सार्वजनिक बयान इस तरह से आया है। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए शेखर अय्यर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, रशीद किदवई, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन शेखर जी, आपके पास आना चाहेंगे। आपने पूरा बयान सुना होगा पीएम नरेंद्र मोदी का। उन्होंने कहीं पर भी डीएमके का नाम नहीं लिया, बल्कि जिस तरह से वो बयान आ रहे हैं सनातन धर्म पर हमला करते हुए, उसको लेकर के उन्होंने पूरे विपक्षी गठबंधन को कटघरे में खड़ा किया है, सबको इकट्ठा करके उनके ऊपर हमला किया है। यानी पीएम मोदी डीएमके के साथ सारे जितने विपक्षी दल इकट्ठे हुए हैं, सबको सनातन धर्म पर इन टिप्पणियों के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। बिल्कुल अखिलेश जी, उसका कारण भी बड़ा साफ है, क्योंकि अभी तक अन्य पार्टी, कांग्रेस उस पर भी शामिल है, और जिस तरह से उसके खुल के जो कंडम करना चाहिए, खुल के जो डिस्टेंस करना चाहिए, अभी तक नहीं किए। जो आज की बात जो पीएम ने कहा है, क्योंकि पोनमुडी जो डीएमके के वरिष्ठ मंत्री भी हैं, करुणानिधि की बहुत खास मंत्री है, उनका जो बयान है कि हमने अलायंस बनवाया केवल सनातन धर्म को ये करने के लिए। तो अगर इतना स्पष्ट रूप से लगातार इस तरह की बयान आ रही है तमिलनाडु से, डीएमके नेता कर रहे हैं, और कांग्रेस अभी तक दो ही स्टेटमेंट किया है। एक स्टेटमेंट था कि भाई सबका अधिकार है जो बात अपनी बात रखने के लिए, वो था केसी वेणुगोपाल जी का। दूसरा, जब मामला और गर्माया तो फिर हमने देखा पवन खेरा जी का स्टेटमेंट कि हम इससे सहमत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस को और ज्यादा करना होगा। अगर कांग्रेस को इससे टोटली क्योंकि अभी भी देखिए, जिससे कांग्रेस प्रवक्ता डिबेट में शामिल हो रहे हैं टीवी में या कहीं भी, अभी भी उनको क्लियर इंडिकेशन नहीं आया, सिग्नल नहीं आया कांग्रेस हाईकमांड से
कि इसको किस तरह हम टोटली कैसे इसको रिजेक्ट करना है, क्योंकि बार बार ये कह रहे हैं भाई सनातन धर्म का अर्थ तमिलनाडु में कुछ है, उत्तर भारत में कुछ है। उससे मुझे नहीं लगता कांग्रेस के लिए कोई ज्यादा ये होगा। देखिए डीएमके का कोई चिंता नहीं है, कांग्रेस के लिए क्या प्रॉब्लम है। अभी तक आप देखिए वो रुकी नहीं है, डीएमके आज भी कुछ ना कुछ बयान होता रहता है। जो दिक्कत है कांग्रेस के लिए जी। लेकिन शेखर जी इसके सियासी मायने क्या, क्योंकि पीएम मोदी का खुलकर के इस तरह से बोलना, और आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले जब केंद्रीय मंत्री परिषद की एक अनौपचारिक बैठक हुई थी, वहां पर भी पीएम मोदी ने मंत्रियों को यह कहा था, सलाह दी थी कि ये जो सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी आई है डीएम के नेताओं की, इसका जवाब देना चाहिए। और उसके बाद हमने देखा था कि एक एक करके कई मंत्रियों ने इसको लेकर के हमला भी बोला था डीएमके पर और इंडिया अलायंस के ऊपर। अब जबकि पीएम मोदी खुद खुलकर मैदान में आए, इसके सियासी मायने क्या बीजेपी को ये लगता है कि ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में और उसके बाद के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है और इसे लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधा जा सकता है? देखिए एक तरफ कांग्रेस, जो मुझे जो जानकारी मिल रही है कांग्रेस नेता से, वो सोच रहे हैं कि हमारी परिस्थिति इतनी अच्छी है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, ग्राउंड सिचुएशन ऐसा है कि ये सारे मुद्दे वहां पे कुछ ज्यादा असर नहीं होगा और हमारे लिए जो है बहुत पॉजिटिव है, तो हम इन चीजों से हम कोई डर नहीं रहे। ये कांग्रेस की है। लेकिन बीजेपी की तो अवश्य, जब भाई बार बार सनातन धर्म की बात हो रही है, अगर बीजेपी चुपी रहे इसका भी दूसरा मीनिंग जाएगा, वो बीजेपी क्यों अलो करेगा सिचुएशन। और प्राइम मिनिस्टर का यही था कि भाई जो भी रिस्पॉन्स होगा वो रिस्पॉन्स ऐसा दीजिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की बात है। देखिए जब नुपुर शर्मा की जो इंसिडेंट हुई उस समय जिस तरह की आपने प्रतिक्रिया देखी, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब हमारे जितने बुद्धिजीवी है, सब जिस तरह की जो रिएक्शंस आया, और आज की जो रिएक्शन क्या है, अभी भी उसकी एक प्रकार से कंडेमनेशन तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर भाई एक्सप्लेन करने की कोशिश हो रही है, वो ये नहीं है, वो है। लेकिन जो लोग जैसे समझ रहे हैं, क्योंकि अगर देखिए बात ऐसा है, अगर लोगों को देखिए कई अभी आपके हमारे धर्मगुरु भी कुछ रिएक्ट करना शुरू कर दिए। वो भी कह रहे हैं भाई जब आप ऐसे बातें रखते हो, जब आपको पता है इसकी रिएक्शन उल्टा हो रही है, डीएमके ने तो खेद की छोड़िए, वो तो और ज्यादा बोल रहे हैं। जो बात उदयनिधि भी दोबारा बोले, इसका मतलब बीजेपी को इश्यू को हाथ में लेना ही पड़ेगा, अगर वो चुप नहीं हो सकते इसमें जी। हमने ये देखा है कि जनवरी में अगले साल संभावना है कि जो राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है उसके गर्भगृह में दर्शन शुरू हो जाएं, उसके लिए भव्य उद्घाटन समारोह भी एक आयोजित किया जा रहा है, काफी लंबा होगा। और इसके साथ ही ये भी कहा गया कि पूरे देश में जो संत हैं वो यात्राएं निकालेंगे राम मंदिर के इस उद्घाटन के लिए। तो ऐसे में जब एक माहौल वो बन रहा है, दूसरे में सनातन वाला मुद्दा बीजेपी के हाथ में आना, क्या आपको लगता है कि ये सेल्फ गोल है और क्या कांग्रेस पार्टी को इस बात का एहसास नहीं है कि ये आगे जाकर उसको नुकसान पहुंचा सकता है? क्योंकि हमने देखा कि जब गुजरात के विधानसभा चुनाव थे या अन्य विधानसभा चुनाव थे तो वहां पर कांग्रेस पार्टी ने ये सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड भी खेला था। बिल्कुल अखिलेश जी, मेरी आज कुछ तमिलनाडु कांग्रेस नेता से बात हो रही थी, उनके अंदर एक संदेह पैदा हो गया है कि क्या डीएमके वाकई बीजेपी को मदद करने के लिए बात छेड़ी है क्या, कि हमको नुकसान करवाएंगे वहां पे ताकि हम ज्यादा सीट नहीं मांगेंगे, इसलिए क्या हम हमारे ऊपर ये कर रहे हैं, इस तरह की संदेह आ रहा है। मुझे तो लगता नहीं है कोई इसमें डीएमके जाके बीजेपी को मदद करेगी, लेकिन बीजेपी के ऊपर एक दायित्व बनता है कि जब भी बाकी धर्म पर अटैक होता है बाकी पार्टियां की बात करने के लिए, लेकिन अगर हिंदू धर्म को लेकर आता है, सनातन धर्म को लेकर आता है और जानबूझ के कंफ्यूजन किया जा रहा है, भाई सनातन धर्म का मतलब यह है। आज हमने सीपीआई नेता डैनियल राजा की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री हमें बताएं कि परिभाषा क्या है सनातन धर्म। अब देखिए आप परिभाषा पूछ रहे हैं, भाई सबको पता है सनातन धर्म क्या है, मतलब सैकड़ों सालों से सबको इसको मालूम है किस चीज को हम सनातन धर्म मानते हैं। ऐसे समय में केवल तमिलनाडु में राजनीतिक तौर पे अगर वो डीएमके डीके ये कह आ रहे हैं कि भाई सनातन धर्म का मतलब है जाति आधार पर भेदभाव, जाति आधार पर ये मतलब एट्रोसिटीज होना, अगर वही है सनातन धर्म, क्योंकि डीएमके का बार बार यही डिफेंस है कि हमारी परिभाषा ये है। जी शेखर जी, जाते जाते आपसे संक्षेप में समझना चाहूंगा, जो अन्य पार्टियां हैं उत्तर भारत की, चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर शिवसेना की अगर हम बात करें पश्चिम में, तो
इन पार्टियों के सामने क्या परिस्थिति पैदा हो गई है, खासतौर से ये जो डीएमके की ओर से बयान आए हैं। हमने देखा आम आदमी पार्टी भी अपने आप को अलग कर रही है, राघव चड्ढा का भी बयान आया, लेकिन इनको क्या खुलकर के और ज्यादा आना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा, डिस्टेंस दिखानी होगी अपनी? बिल्कुल दिखानी पड़ेगी। अगर इस कैंपेन में ये 4 राज्य चुनाव में अगर ये बात ज्यादा बनती है और प्रधानमंत्री से लेकर बाकी बीजेपी नेता भी इस बात को इस पर ज्यादा बोलेंगे और डीएम के तरफ से भी जो प्रतिक्रिया आ रही है, तब मुझे लगता है ये केवल ये कहना भाई कौन है उदयनिधि स्टैलिन छोटा नेता है, जो हमने देखा राघव चड्ढा जी का बयान, इस तरह मुझे लगता है कि और भी, क्योंकि वो जानते हैं इसका क्या असर है, हर पार्टी और उससे दूसरी चीज अखिलेश जी, डीएमके को छोड़िए, कुछ आरजेडी के नेता भी इस तरह की कुछ बोलना शुरू किए, कुछ आरजेडी के नेता भी कह रहे हैं भाई ऐसा नहीं है वैसा है। और आप कर्नाटक में भी देखिए, खरगे के बेटे जी और सिद्धारमैया, मतलब ये कांग्रेस के नेता भी इसको एक प्रकार से इसको स्वागत कर रहे हैं एक तरीके से। वो जो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए चुनौती है, ये अगर कांग्रेस इसको सीरियसली ना लेती, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि कमलनाथ जी से आप पूछ लीजिए, क्योंकि कमलनाथ पहले कांग्रेस नेता थे जिन्होंने कहा कि भाई ये हम इससे सहमत नहीं है। जी शेखर साहब, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शेखर अय्यर वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं कि पीएम मोदी ने आज जिस तरह से सनातन धर्म को लेकर बयान दिया है, मध्य प्रदेश जो कि चुनावी राज्य, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ये और ज्यादा बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ का भी दौरा किया। रायगढ़ में बीजेपी की विजय शंखनाद रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस जिस तरह घोटालों की राजनीति करती है, उसमें सिर्फ उसके नेताओं की तिजोरी भरती है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को कांग्रेस के एटीएम के लिए उपयोग किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को कांग्रेस के, उनकी जो पार्टी है ना, वो कांग्रेस के एटीएम की तरह उपयोग किया जा रहा है, एटीएम की तरह। हम चाहते थे हमारे आदिवासी बहनों भाइयों को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिले, लेकिन यहां की भ्रष्ट कांग्रेस सरकार ने इसको भी नहीं छोड़ा। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।